अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabaq.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिजिक्स लेसन में आज हम मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब के पीके बलूचिस्तान की क्लास 12 चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मौजूद है, और यही टॉपिक सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 12 में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करना अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabaq.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabaq.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यानी अगर चार्जेस मूव करते हैं, एक कंडक्टर है हमारे पास, एक स्ट्रेट कंडक्टर है बिल्कुल सीधा, उसमें अगर चार्जेस मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट वहां पर एग्जिस्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट करेगा सो उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड किस तरह वेरी करता है, और इसकी डायरेक्शन हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, इन सब चीजों पर हम बात करते हैं यहाँ पर। लेकिन फर्स्ट जो इनका बेसिक कंसेप्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का, कब वो प्रोड्यूस होता है। लेट्स सपोज हम एक कंडक्टर कंसिडर कर लेते हैं। ये आप कंसिडर कर ले, एक कंडक्टर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। अब जब हम कंडक्टर की बात करते हैं, इसका मतलब ये है एक ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री जो है वो अवेलेबल होते हैं और वो हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो सपोज कर ले कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यू मूवमेंट करते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, सो ये भी हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास मटेरियल है ये पार्टिकल से बना होता है, जिनको हम एटम्स कहते हैं। ये एटम्स क्या करता है, हर एक एटम जो है वो एक्चुअली इसको अपोज करता है, इसके मोशन को, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी जो अपोजिशन आता है इस इलेक्ट्रॉन के पाथ में, जो इसके मोशन को डिस्टर्ब करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। उस अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो देखिए इस मोशन की वजह से, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इस मोशन की वजह से एक्चुअली प्रोड्यूस होते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स। यानी यूनिवर्स में जितने भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, आप जहां पर भी मैग्नेट्स देखते हैं, जो मैग्नेटिसी चीजें आप देखते हैं, वो एक्चुअली मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से होती है। अब अगर आप देखें, आप कहते हैं कि कुछ चीजें जो है यूनिवर्स में वो मैग्नेटिक है, कुछ नॉन मैग्नेटिक है। जिस तरह के आप परमानेंट मैग्नेट देखते हैं, या देखें हम आयरन को मैग्नेट बना लेते हैं, इसको हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। तो इस तरह की चीजों में मैग्नेटिज्म जो है वो अपेयर होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें मैग्नेटिज्म जो है वो अपेयर नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप वुड कंसिडर कर ले। अब देखिए इन सब चीजों में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, वुड में भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, आयरन में भी मौजूद है। सो फिर एक मटेरियल मैग्नेटिक क्यों है और दूसरा नॉन मैग्नेटिक क्यों है। अब अगर आप देखें इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें, जो आयरन है इसका अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें, सो इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे पास वही पार्टिकल्स हैं जो कि वुड के एटॉमिक स्ट्रक्चर में होंगे। यानी यहाँ पर सेंटर पर न्यूक्लियस होगा जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होंगे, और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब जो हमारे पास मेजर पार्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स का, वो इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से होता है। न्यूक्लियस से भी होता है, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट। सो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन की दो तरह की मोशन है।
एक को हम स्पिन मोशन कहते हैं। स्पिन मोशन वो है जब इलेक्ट्रॉन अपने ही जगह पर रिवॉल्व करता है। एंड फॉर एग्जांपल कंसिडर कर ले कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जब अपनी ही जगह पर अपने ही सेंटर के इर्द गिर्द इस तरह मूव करेगा, सर्कुलर मूव करेगा, सो इसको हम क्या कहते हैं, स्पिन मोशन। और एक इसकी मोशन ये है कि ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी मूव करता है, इस तरह की मोशन भी करता है इस सर्कुलर पाथ में, और अपनी जगह पर भी इस तरह मूवमेंट करता है सर्कुलर। सो इन दोनों मोशंस को, एक हमारे पास स्पिन मोशन है और एक ये जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कर रहा है मोशन, इसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। सो इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ये भी मोशन है स्पिन मोशन, ये भी मूवमेंट है, और जो इसकी रोटेटरी मूवमेंट है वो भी मोशन है। सो इन दोनों की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। सो अगर आप देखें, ये मूवमेंट इस वुड के इलेक्ट्रॉन्स में भी होता है और यही मूवमेंट आयरन के इलेक्ट्रॉन्स में भी होता है, लेकिन जो फर्क है इन दोनों में वो ये है कि अगर हम इसका जो एक एटम है फॉर एग्जांपल वो कंसीडर कर ले, लेट्स सपोज ये मैग्नेटिक है, यानी अगर हम एक एटम कंसीडर कर ले तो हम कहते हैं कि वो मैग्नेटिक है, यानी उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स पाए जाते हैं। इसी तरह दूसरा एटम कंसिडर कर लें। सो अगर जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, अगर वो एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं, एक दूसरे के अलाइनमेंट में आ जाते हैं, एक दूसरे को अलाइन करते हैं, सो फिर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो वो एड अप हो जाता है, यानी एक एटम का दूसरे के साथ ऐड हो जाता है, तीसरे के साथ। सो जो टोटल मैग्नेटिक इफेक्ट है वो अपेयर होता है इस मटेरियल में। लेकिन अगर एक जो हमारे पास एटम है उसका मैग्नेटिक फील्ड सपोज अप है और दूसरे का जो मैग्नेटिक फील्ड है लेट्स सपोज वो डाउन है, सो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये कैंसल आउट कर लेते हैं। सो इस तरह के जो मटेरियल है उसमें फिर हमारे पास मैग्नेटिज्म अपेयर नहीं होती। यानी अगर हम एक एटम की बात करते हैं, सो देखिए यहां पर आपको मैग्नेटिज्म नजर आ रहा है, यहां पर भी नजर आ रहा है, लेकिन जहां पर एडअप हो जाते हैं टोटल एक ही डायरेक्शन में, सो पूरे मटेरियल में मैग्नेटिक इफेक्ट्स अपेयर हो जाते हैं, और जहां पर मुख्तलिफ रैंडम डायरेक्शन में होते हैं सो वो कैंसल आउट हो जाते हैं और जो मटेरियल है वो नॉन मैग्नेटिक अपेयर होता है। सो ये बेसिक वो कंसेप्ट था कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो है वो एक्चुअली मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से होती है। सो अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट आई मूव कर रहा है, सो वहां पर भी देखें मूवमेंट ऑफ चार्जेस है, तो वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह प्रोड्यूस होता है, इसकी डायरेक्शन क्या है, वो हम यहां पर एक फिगर की मदद से दिखाते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, उसका जो डायरेक्शन है वो हम किस तरह स्पेसिफाई कर सकते हैं। देखिए आप इस फिगर को कंसिडर कर लें, इसमें हम एक कंडक्टर दिखा रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखिए ये जो एरो है ये इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब जो कंडक्टर हमने दिखाया हुआ है, देखिए उसकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होगी यहाँ पर इसके इर्द गिर्द। वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हम उसकी डायरेक्शन किस तरह फाइंड करते हैं, इसके लिए एक सिंपल रूल जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं वो है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल हम किस तरह यूज करते हैं। देखिए अब जो राइट हैंड हमने यहां पर दिखाया हुआ है, जो थंब है आपका, थंब जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए, यानी करंट का डायरेक्शन देखिए ये है, सो आपका जो थंब है वो भी इसी डायरेक्शन में है। देखिए ये थंब का डायरेक्शन, सो ये इसको करंट की डायरेक्शन में रख लें, और बाकी जो थंब के अलावा जो फिंगर्स हैं राइट हैंड के, उनको कर्ल कर ले, यानी इस कंडक्टर के इर्द गिर्द देखिए इसको कर्ल कर ले, इस फिंगर को भी इसको भी, जो चार फिंगर्स देखे उनको हमने कर्ल कर लिया। सो जो इन फिंगर्स की डायरेक्शन है वो हमें देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शो कर रहा है, थंब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शो कर रहा है, और जो बाकी फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो देखिए वो हमने रेड इन सर्कुलर लाइन से शो किए हुए हैं, जो एरो है वो इसकी डायरेक्शन को शो करते हैं। सो अगर आप देखें जो सर्कल्स हमने ड्रा किए हुए हैं वो एक्चुअली शो करता है कि जो सर्कल करीब होगा इस कंडक्टर के, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। यानी अगर आप ये देखें ये इस वायर के करीब है, सो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर होगा,
अब ये उससे थोड़ा दूर है, सो यहाँ पर वीकर बन जाएगा फील्ड। ये उससे भी दूर है, सो यहाँ पर और भी वीकर बन जाएगा। यानी जितना आप इससे दूर होते जाते हैं तो उस सर्कल के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो वीक बन जाती है। और लेकिन इनका जो सेंटर है इन सब सर्कल्स का वो एक ही है, और वो हमारे पास है ये कंडक्टर जहां पर इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है। अब देखें, ये तो इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात हो गई। अब इसकी जो इफेक्ट्स है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, वो टोटली डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक करंट पर। यानी अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करते हैं उसका मैग्नीट्यूड, इसको हम बढ़ाएं, फॉर एग्जांपल 2 एम्पियर है, 2 मिली एम्पियर है सपोज, और उसको हम 10 मिली एम्पियर कर लेते हैं, यानी करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो हम बढ़ा लेते हैं। सो जैसे हम इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर लेते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर लेते हैं, सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी स्ट्रांगर बन जाता है। अगर हम इसको डिक्रीज कर ले, सो मैग्नेटिक फील्ड भी वीकर बन जाएगा। इसी तरह मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली जो है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड पर। और अगर हम इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप कर ले, सो मूवमेंट ऑफ चार्जेस फिर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, सो वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी फिनिश हो जाएंगे। यानी ये एक्चुअली टेम्परेरी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं इस इलेक्ट्रिक करंट से। इंक्रीज कर सकते हैं इसको, डिक्रीज कर सकते हैं, और इसको जीरो बना सकते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर ले, देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन को डाउनवर्ड कर लूँ, यूं कर लूँ, सो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी रिवर्स हो जाएगा, उसका डायरेक्शन यूं हो जाएगा। यानी इसकी डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, वो ये है कि अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक कंडक्टर रखा हुआ है और उस कंडक्टर से करंट पास हो रहा है, सो उस पर जो फोर्स लगेगा, जो मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगेगा, उस फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ये चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बी का मतलब है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, इस चीज को हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे एक फिगर की मदद से, फिर इस पर कुछ जनरल एनालॉगस एग्जांपल हम पढ़ेंगे, और उसके बाद इसकी जो डिटेल है उसकी तरफ हम आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कंसिडर कर लें कि हमारे पास एक एक्सटर्नल परमानेंट मैग्नेट है। एक्सटर्नल परमानेंट मैग्नेट, मैं सिर्फ एक एक पोल इसकी कंसिडर कर लेता हूं। एक्चुअली तो मैग्नेट के हमारे पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, लेकिन हम एक एक पोल कंसिडर कर लेते हैं। अपोजिट पोल्स हमने एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं। ये आप कंसिडर कर लें, एक पोल है मैग्नेट का और ये दूसरा है। अब देखिए, मैं कंसिडर कर लेता हूं कि ये जो मैंने शो किया हुआ इस कलर का, ये नॉर्थ पोल है एक मैग्नेट का, और इस मैग्नेट का ये जो साइड है ये साउथ पोल है। इसी तरह देखिए, चूंकि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, सो ये साइड क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, और इसका लेफ्ट साइड वो साउथ हो जाएगा। ये दो मैग्नेट्स हमने रखे हुए हैं। आप कोई एक मैग्नेट भी ले सकते हैं, इसको आप मुख्तलिफ फिर शेप्स में बना सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए दो मैग्नेट्स हैं, ये इनको हम एक्सटर्नल मैग्नेट्स कहते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कौन सी होती है, फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ। नॉर्थ से हमेशा लाइंस निकलती है साउथ की तरफ। सो हम इसकी डायरेक्शन यू ड्रॉ करेंगे। देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, और ये हमेशा किस तरफ होती है, साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब ये हमने एक जनरल जो इसकी फील्ड पैटर्न है वो हमने शो की है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो हमने कंसीडर किया, फिर हम ये कहते हैं कि अगर इसके दरमियान, इस फील्ड के अंदर हम एक कंडक्टर रखें तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। लेट्स सपोज मैं यहां पर एक कंडक्टर रखता हूं, ये कंडक्टर आप कंसिडर कर लें, दिस इज अ कंडक्टर। कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो इजीली फ्लो करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। सो ये हमने एक कंडक्टर शो किया हुआ है, इसको हम एक अलग कलर दे देते हैं ताकि आपको इजीली इसकी जो स्ट्रक्चर है वो नजर आ जाए, क्लियर हो जाए। ये कंडक्टर है। अब देखें, हमने टॉपिक में क्या लिखा हुआ है कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हमने ये दिखाया हुआ है, ये
ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी, और इसके अंदर हमने कंडक्टर रखा हुआ है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर, कंडक्टर से करंट पास हो रहा है, मैं कंसीडर कर लेता हूं करंट की जो डायरेक्शन है वो ये है। अब इससे करंट पास होता है, सो रिजल्ट क्या होता है इसका, रिजल्ट ये है कि इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होता है, एक फोर्स एग्जर्ट होता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। सो वो मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगेगा इसके ऊपर, कितना लगेगा इस कंडक्टर के ऊपर, किस डायरेक्शन में लगेगा इस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जनरल हम एग्जांपल लेंगे कि जब करंट पास होता है सो वो एक्चुअली क्या होती है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस, या हम कह सकते हैं मोशन ऑफ चार्जेस, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। और जब इलेक्ट्रिक चार्जेस की मोशन होती है सो वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। सो अब देखिए, एक तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी और एक हमने एक्सटर्नल मैग्नेट इसको प्रोवाइड किया हुआ है। देखिए ये जो एक्सटर्नल मैग्नेट है, एक ये पार्ट हमने शो किया हुआ है और एक ये दो मैग्नेट्स दिखाए हुए हैं। एक तो इनका अपना मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हमने इन येलो एरो से शो किया हुआ है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जब इस कंडक्टर से करंट पास होगी तो इसका अपना बी फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो कि हमने राइट हैंड रूल से फाइंड किया था कि वो क्या होगा, वो सर्कुलर होगा और इस कंडक्टर के इर्द गिर्द होगा। मैं ड्रॉ कर लेता हूं, लेट सपोज जो इसकी फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, यू में ड्रॉ कर लेता हूं सर्कुलर। अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई कर ले, थंब आपका करंट की डायरेक्शन में हो तो बाकी फिंगर जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे, जो कि हम इजीली यहां से फाइंड कर सकते हैं। सो देखिए ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखें इसका अपना ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि सर्कुलर है, ये इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि ये वाला है, जो कि इन बाहर मैग्नेट्स की वजह से है। सो अगर इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो फिर हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्यों रखते हैं, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। और अगर आप इसको एक सिंपल एग्जांपल की मदद से देखें, फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेता हूं ये अर्थ है, अर्थ कंसीडर कर लें आप। अर्थ देखिए क्या करती है, किसी भी जो इसके करीब कोई बॉडी होती है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है, जिसको हम वेट कहते हैं। अब देखिए आप ऊपर छलांग लगाते हैं, फॉर एग्जांपल जंप करते हैं, तो अर्थ आपको नीचे की तरफ फिर पुल कर लेती है, सो आपके ऊपर एक पुलिंग फोर्स अप्लाई कर लेती है। अब अगर आप देखें अर्थ जो है आपके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, आप जो है अर्थ के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इस बॉडी को हटाएं, यानी अर्थ के ऊपर आप कोई भी बॉडी ना रखें, सो अर्थ जो है अपने ऊपर, क्या अपने ऊपर ये फोर्स अप्लाई कर सकती है, अर्थ जो है क्या ये अपने ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकती है, और आंसर है इसका नो। क्यों, क्योंकि देखिए जो चीज फील्ड प्रोड्यूस करती है वो अपने ऊपर वो फील्ड अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद उस फील्ड का सोर्स है। यानी अगर ये अर्थ अपने इर्द गिर्द फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरह प्रोड्यूस करेगी, सो ये क्या करेगी, ये हमेशा दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स अप्लाई करेगी। यानी दूसरा जो ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल यहाँ पर, वो अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इन दोनों के फील्ड्स जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, इसका फील्ड, इस ऑब्जेक्ट का फील्ड और इस अर्थ का फील्ड, जब ये दोनों फील्ड्स आपस में मिल जाए, इंटरसेक्ट कर ले, तब उसके बाद इन फील्ड्स की इंटरसेक्शन की वजह से जो है एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स अप्लाई करेंगे। यानी अगर हम ये ऑब्जेक्ट हटाएं यहां से, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ अर्थ का फील्ड रह जाएगा, तो जो एक फील्ड होगा, क्योंकि वो दूसरे कोई किसी चीज के साथ इंटरेक्शन ही नहीं कर रहा, तो इसीलिए फिर वहां पर फोर्स नहीं लगेगी। तो इसी तरह हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक एनालॉगस एग्जांपल है कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एक इस कंडक्टर की अपनी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाए यहां से, ये दोनों मैग्नेट्स हम यहां से रिमूव कर ले और सिर्फ कंडक्टर को छोड़ ले यहां पर, तो वो अपने ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि उसका जो फील्ड है वो उसके अपने करंट की वजह से है, वो खुद उसका सोर्स है। इसके साथ इंटरेक्शन के लिए दूसरा फील्ड होना चाहिए, तब ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। यानी जब भी दो फील्ड्स आपस में मिलती हैं, सो वो एक दूसरे को डिस्टर्ब करती है,
या तो ऐड हो जाती है या कैंसिल हो जाती है। लेकिन जब एक फील्ड हो तो तब वो फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता, क्यों? चूंकि वो किसी दूसरी फील्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं करता। तो ये तो इसकी थ्योरी हो गई कि हम क्यों इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं।